शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। जनाब स्पीकर साहब, इस तरह वाक़यात जब होते हैं तो कहीं न कहीं पे हमारी गलतियां होती हैं, इंतज़ामी तौर पे या पार्लिमानी तौर पे। ऐसे वाक़यात वैक्यूम में नहीं होते, लेकिन बहैसियत कौम हम इतने बेहिस हो चुके हैं कि हम सिर्फ वाक़यात के इंतज़ार में होते हैं। जब इस तरह का बड़ा वाक़या होता है तो हम जाग जाते हैं, हम खूब बहस भी करते हैं। 2-3 हफ्ते बाद जब बहस होती है उसके बाद फिर हम दोबारा भूल जाते हैं और फिर न्यू नॉर्मल जो ज़िंदगी है वो चलती है। जनाब स्पीकर साहब, आज से 2 साल पहले अब्दुर्रहमान नामी एक जवान था, उनकी मौत वाक़या हो गई थी अलमारूफ हॉस्पिटल में, और सिर्फ इसी वजह से कि वो इमरजेंसी में गया था, वहाँ पे उनके पास पैसे नहीं थे। उसी बेस पे उन्होंने इनकार किया इलाज कराने का। वहाँ पे जब वो शिफ्ट हो रहे थे टू द पब्लिक हॉस्पिटल तो बीच में से उस बंदी की मौत वाक़या हो गई। उनका ताल्लुक जुनैद अकबर ख़ान के हलके से था। मैंने उसी नुक्ते को एजेंडे पे रखा और एजेंडे पे जब हमने बहस की तो हमें इस्लामाबाद के हॉस्पिटल्स में इतनी लूप होल्स और इतनी शॉर्ट कमिंग्स नज़र आई कि असम्बली ने ये स्टैंडिंग कमेटी ने ये मुनासिब समझा कि इस पे एक सब कमेटी बन जाए। आज से तकरीबन 1.5 साल पहले इस पे एक सब कमेटी बनी विद सनसेट क्लॉजेस कि 1 महीने के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट हम सबमिट कराए टू द मेन स्टैंडिंग कमेटी। जनाब स्पीकर साहब, जब हमने मिनिस्ट्री को लोगों को बुलाया और जब उनसे हमने सवालात पूछे तो जो हमारी खदशात थी उनसे कहीं ज़्यादा इस्लामाबाद के हॉस्पिटल्स में मसले थे। इस्लामाबाद की विसिनिटी में बेसिक हेल्थ यूनिट्स 16 बेसिक हेल्थ यूनिट्स यानी BHUs हैं और 16 BHUs में सिर्फ 4 BHUs में डॉक्टर थे, बाकी 12 BHUs में डॉक्टर्स नहीं थे। जनाब स्पीकर साहब, सेकेंडरी हेल्थ केयर के लिए हमारे पास इस्लामाबाद में सिवाय एक हॉस्पिटल के कोई अस्पताल नहीं है और वो अस्पताल भी नॉन फंक्शनल था। तस्वीरें निकाल रहे हैं। तशरीफ रखें। ये सीरियसनेस है। तशरीफ रखें जी, आप कंटिन्यू करें जी। डॉक्टर रंजित साहब। जी जी अच्छा जनाब स्पीकर साहब, सारे इस्लामाबाद में सेकेंडरी हेल्थ केयर के लिए एक हॉस्पिटल के अलावा जो वो भी नॉन फंक्शनल था, हमारे पास कोई हॉस्पिटल नहीं है। इस्लामाबाद की विसिनिटी में जितनी भी अस्पताल, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स या पब्लिक हॉस्पिटल्स, वो सारे रजिस्ट्रेशन के बगैर थे। किसी हॉस्पिटल के पास इस्लामाबाद में वैलिड लाइसेंस नहीं था। बेहतर ये होता कि यहाँ पे अगर फेडरल मिनिस्टर साहब होते, क्योंकि उन्होंने कल मीडिया पे कहा कि मुझे इस रिपोर्ट का पता ही नहीं था। वाइंड अप करें प्लीज। जनाब स्पीकर साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन का एक प्रोसेस होता है कि कोई भी हॉस्पिटल अगर रजिस्ट्रेशन करना चाहे तो वो इस्लामाबाद हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास वो अस्पताल आते हैं। उसके बाद फिर विद इन 30 डेज इंस्पेक्शन उस अस्पताल की होती है। इंस्पेक्शन के बाद ही आप उस अस्पताल को लाइसेंस देते हैं। 2018 में हमने इस्लामाबाद हेल्थ रेगुलेटरी एक्ट पास करवाया, लेकिन 2024 तक हम रजिस्ट्रेशन बोर्ड नहीं बना सके।
और 2024 में जब रजिस्ट्रेशन बोर्ड बना जनाब स्पीकर साहब, तो 2025 तक उनकी सिर्फ एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में शुक्रिया, उन्होंने कोई फैसले नहीं किए। शुक्रिया। आलिया कामरान साहब, 6 मिनट हो गए, 6 मिनट हो गए। फिर असद कैसर साहब का नाम है, उनको ना बोलने दूं? नहीं, मुझे ये बताएं, असद कैसर साहब का नाम है, उनको ना बोलने दूं? ये क्या बात है सर? होने के बाद क्यों नहीं सेशन कर सकता? होने के बाद क्यों नहीं सेशन कर सकता? तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। इस तरह लड़ाई झगड़े से नहीं होगा। मैं हाउस प्रोरोक कर देता हूं अगर आप चाहते हैं। अगर आपकी यही नहीं, आप तशरीफ रखें, मैं उनको मौका दे रहा हूं। आप इस तरह नहीं होगा, इस तरह नहीं होगा। आप तशरीफ रखें, मैं उनको मौका दे रहा हूं। आप तशरीफ रखें, मैं उनको मौका दे रहा हूं। जी, आप तशरीफ रखें, आप चेयर को डिक्टेट ना करें। जी, माइक खोलें, अमजद साहब का माइक खोलें। जी, वाइंड अप करें, वाइंड अप करें। जनाब स्पीकर साहब, आज तक हम एक इंस्पेक्शन कमेटी नहीं बना सके कि वो जाके अस्पतालों को देखे कि ये हॉस्पिटल टेक्निकली ठीक है या नहीं है। उसके बाद जब हमने वो रिपोर्ट सबमिट कराई और जिस तरीके से हमने वो कमेटी कंडक्ट की, हम पे इतना दबाव था क्योंकि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चेयरमैन है वो बड़ी सियासी इन्फ्लुएंशियल्स के साथ वो उनको स्पॉन्सर करता है। तो जनाब स्पीकर साहब, अगर बाकी अस्पतालों में ये वाकयात नहीं होते तो मेरे ख्याल में ये मोजज़ा है। फिर 1 साल गुजरने के बावजूद हम आज तक वो रिपोर्ट पार्लियामेंट हाउस में ले नहीं कर सके, क्योंकि वो बंदा प्रिवेल कर गया था कि वो रिपोर्ट यहाँ पे पार्लियामेंट में ले ना हो। इस्लामाबाद हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी में ये लिखा हुआ है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का बंदा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ना चेयरमैन बन सकता है ना वो मेंबर बन सकता है। जो चेयरमैन है उनका अपना प्राइवेट हॉस्पिटल्स है और यहाँ पे पॉलिटिकल बंदों को वो स्पॉन्सर करता है, इसी वजह से वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चेयरमैन है। उनका अगर अपना हॉस्पिटल है तो वो किस तरह और हॉस्पिटल्स को रेगुलेट कर सकेंगे। अब जब मुझे पता चला 1 साल गुजरने के बावजूद जब वो रिपोर्ट यहाँ पे ले नहीं हो सकी, तो 2 हफ्ते पहले मैंने वजीर आजम साहब को एक नोट लिखा और एक फेडरल मिनिस्टर साहब के थ्रू मैंने वो नोट भिजवाया। उन्होंने मुझे ये बताया भी कि हमने आपका नोट पहुंचाया भी है वजीर आजम साहब को और उनको बताया भी है इस रिपोर्ट के बारे में, लेकिन आज तक उस रिपोर्ट के बारे में कुछ नहीं हो सका। पिम्स का अगर ये वाकया हुआ है तो वैसे नहीं हुआ, हमारी इसमें गलती है बहुत पार्लिमानी तौर पे और इंतजामी तौर पे। पिम्स को जो आम लोग टैग करते हैं प्रोटोकॉल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, क्योंकि जितनी भी यहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं वो उनको फोन करते हैं और उनको ओब्लाइज करने के लिए वहां पे बंदे बैठे होते हैं। जनाब स्पीकर साहब, अगर हम इस वाक़े के बाद भी नहीं जागते, अगर हम इस वाक़े के बाद भी करेक्टिव स्टेप्स नहीं लेते तो मेरे ख्याल में हम बड़े बेहिस बन चुके हैं। और जनाब स्पीकर साहब, मैं आखिर में जिस तरह राजा परवेज अशरफ साहब ने बात की, हम भी चाहते हैं कि इस पे एक पार्लिमानी कमेटी बने और एक पार्लिमानी कमेटी को स्ट्रेंथन करके उनको इख्तियार दे कि वो उसके मुतालिक अपनी रिकमेंडेशंस, जो हमने उस रिपोर्ट में भी उनको रिकमेंडेशंस दी थी, कि उन रिकमेंडेशंस पे अमल करके अगर हम इस्लामाबाद के 23 लाख की आबादी को संभाल नहीं सकते तो हम 25 करोड़ या 26 करोड़ के पाकिस्तान को कैसे संभालेंगे। शुक्रिया। और जनाब स्पीकर, शुक्रिया।